हरे कृष्णा भाई। तो आज आपने प्रभुपाद जी की लीला से बहुत सुंदर 5 टाइम्स बताया, उनका बचपन का विशेष रूप से। उसमें से एक प्रसंग आया जैसे बच्चों को पीटना नहीं चाहिए या फिजिकल जो होता है। तो दूसरा एक्सट्रीम भी देखते हैं, बच्चे कुछ बोलते नहीं है, डांटते नहीं है, तो अलग जोन में मतलब वो और बिगड़ जाते हैं। कुछ बहुत एक्सट्रीम होते हैं, पेरेंट्स जो बहुत पीटते हैं तो उससे अलग उनको मेंटल ट्रॉमा होता है। तो बीइंग गृहस्था, आप गृहस्था को देखते हैं, आपके बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, तो हाउ यू डिड पेरेंटिंग कि कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि बच्चे गलतियां करेंगे, उनको उस टाइम हम सिखाएंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे, साथ में उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट? तो थैंक यू प्रभु जी फॉर योर नाइस क्वेश्चन। तो ये प्रश्न प्रभु जी का नहीं है, एक्चुअल में हम सबके लिए है। प्रभु जी को तो आंसर पता होगा, तो जस्ट हम सबके फ़ायदा के लिए प्रभु जी पूछ रहे हैं, और ख़ासकर मेरे से निकलवाना चाहते हैं भी हम कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली आई थिंक हमें बैलेंस अप्रोच चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एवरीवन लव्स अफेक्शन। जो काम आप प्यार से करा सकते हो, गुस्से से कभी भी किसी से करा ही नहीं सकते, एंड दैट अप्लाइज टू चिल्ड्रन आल्सो। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला कि कोई बच्चे मान लो बिल्कुल ओबिएंट ना हो या काम भी ना करते हो, अपना सारे उल्टे काम करते हो, देन व्हाट टू डू। तो नेचुरली हमें जैसे जब बच्चे डे 1 से पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे बन रहे हैं। अब प्रॉब्लम होती कहाँ से स्टार्ट है, अगर पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे कर क्या रहे हैं और बन क्या रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो घरों के अंदर चल रही है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को हम बेस्ट फैसिलिटी दे दें, उनको पैसे दे दो, उनको सब कुछ घूमने को, बुक्स या खाने को, जो कुछ वट एवर दे वांट सब कुछ दे दो एक्सेप्ट टाइम। लेकिन बच्चों को क्या देना चाहिए? सिर्फ टाइम देना चाहिए, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चों को आपने टाइम दे दिया तो टाइम का मतलब कि जैसे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल में अगर जाना है तो उनको कौन छोड़ने जा रहा है, आप खुद जा रहे हो या उनको ला रहे हो, कौन ला रहा है, और उनके फ्रेंड सर्कल क्या है, किससे बात करते हैं, और स्कूल में उनके क्या क्या फ्रेंड है, क्या बातें करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता देन इट मीन्स आपको कुछ नहीं पता, देन इट मीन्स आप बच्चों को जो मर्जी कर लो, बच्चे आपके हाथ में आने वाले नहीं है। तो इसलिए जब तक हमें बच्चों के बारे में नहीं पता और जब बच्चे घर में आए तो उनका पूरा हमें हेल्प करना चाहिए कि बच्चों को जैसे होमवर्क है या कुछ, आजकल क्या है कि बच्चों को लोग कहते हैं कि ट्यूशन में डाल देते हैं और उनका झंझट खत्म, लेकिन दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्योंकि आप नहीं पढ़ा सकते, मान लो कोई एक्सपर्ट सब्जेक्ट, तो ठीक है उसको उसके लिए डाल दो, लेकिन उसके बाद आपको फिर भी समय देना चाहिए। खासकर मैं उन बच्चों की बात करूँ जो छोटे बच्चे हैं, मतलब खासकर कॉलेज गोइंग से पहले, मतलब 10, 11, 12 साल तक की एज तक, अगर 12, 13 तक एडोलेसेंट तक अगर आपने बच्चों को ठीक से लगा दिया, बना दिया, उसके बाद प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर 12, 13 साल तक बच्चों को हमने ढंग से नहीं संभाला, फिर उसके बाद जो मर्जी कर लो आप, आपके हाथ में आ ही नहीं सकते वो। तो उस एज में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं उनसे पूछना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्या होमवर्क है, जो कुछ उनकी डिमांड हो, भी हमें ये करा दो, वो करा दो। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए समय नहीं है, मेरे अपने आप कर लो, मेरे पास समय नहीं है। तो जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली उनके बच्चे ना उनके कभी आज्ञाकारी होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्यूशन में सीखेंगे, इधर उधर सीखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, पेरेंट्स का मेरे लिए फ़ायदा ही क्या है, व्हाट आर दे डूइंग फॉर मी। तो उनके अंदर जब ये भावना जी मेरे लिए कर क्या रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम उनको बेस्ट खाना दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोच, बेस्ट फीस सब दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये कुछ नहीं चाहिए। बच्चा सोचते ही तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसको देना ही चाहिए। तो इसलिए उसको वो कुछ मांगते नहीं है। वो क्या मांगते हैं कि इन्होंने कितना प्रेम दिया, कितना प्रेम से बैठ के बात किया, जब हमारी कोई प्रॉब्लम थी उसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया या किया ही नहीं किया। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स को आइडली जाना चाहिए, एटलीस्ट कभी कभी तो दोनों को इकट्ठे ही जाना चाहिए। अगर एक जाता है दूसरा नहीं जाता, या एक कभी जाता ही नहीं है, ऐसे बहुत, जैसे खासकर जो फादर है वो हम तो बहुत बिजी में जाने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट गुड थिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माता ही जाती रहे, फादर को भी जाना चाहिए, तब जाके उसको बच्चे को लगे मेरा पिता मेरे को प्रेम करता है, तो उसकी सुनेगा भी सही। जब पिता सोचेगा कि मुझे, बच्चा सोचेगा पिता मेरी सिर्फ पैसे की मशीन है, उसने पैसा देना है, तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेगा ये तो इसकी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चे को अपने कल्चर वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको हमें प्रॉपर समय देना चाहिए, और समय के साथ माता पिता का अपना जो बिहेवियर आपस में
दैट शुड बी टॉप क्लास। एक और जो बच्चे जो बिगड़ते हैं उसका रीज़न ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स आपस में बच्चों के सामने झगड़ते लगड़ते रहते हैं, तो आप डेफिनेटली सोच लो कि आपके बच्चे कभी भी आपकी बात सुनने वाले नहीं है। खासकर जो डिवोटी पेरेंट्स हैं, अगर वो भी आपस में आर्ग्यू करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं खासकर बच्चों के सामने, दैट इज़ नॉट ए गुड मैसेज। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि बच्चे भक्त नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भक्त बन के क्या कर रहे हो? ऐसा तो मुझे बनना ही नहीं, मुझे तो इससे अच्छा बनना है। तुम भक्त बनने हो, माला करते हो, ये करते हो, फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हो, तो छोड़ो पूरे, मुझे भक्त नहीं बनना। तो वो अपना किसी और डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स अच्छे भक्त होंगे, उनका अच्छा कॉपरेशन होगा और भक्ति बढ़िया से कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया से जपा कर रहे हैं, ये नहीं कि जपा कर रहे हैं या सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। बच्चों को बोलोगे आप जब क्या, बच्चे कहेंगे ऐसे जब का क्या। बच्चे आजकल बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट। हम जब बच्चे थे बहुत ऐसे ललुल थे, हमें कुछ नहीं पता था। सच्ची बात है, वी आर वेरी मतलब बिल्कुल भोले भाले। हमें दुनियादारी आजकल क्या कि जो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, टीवी और पीयर, सब कुछ इतना ज़्यादा अवेयरनेस है कि हमें पता नहीं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनको मतलब ये मत सोचने का कुछ नहीं पता, उनको सब कुछ पता है, चाहे बताओ या ना बताओ, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए पेरेंट्स को बड़ा अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, बच्चे हमारे हर एक्शन को नोट करते हैं। हर चीज़ को हम जो कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, उसको बोलो कि हमने टीवी नहीं देखना और आप खुद सारा दिन टीवी पे बैठे रहो, तो हो ही नहीं सकता बच्चा टीवी ना देखे। आप कह ही नहीं सकते बच्चे को बोलो कि मोबाइल मत देखो, रील मत देखो, आप खुद रील देखे जा रहे हो, तो कैसे कहोगे? तो इसलिए बच्चों को वो चीज़ बोलनी चाहिए जो आप खुद फॉलो करते हो, उस चीज़ को आप करते हो। अगर आप वो करोगे तो बच्चों को आप जो बोलोगे, मतलब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को हमेशा आदर्श बनाते हैं, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो अगर पेरेंट्स आदर्श हैं तो बच्चे डेफिनेटली उनकी सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स बोलते एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिवोटी बने या अच्छे बच्चे बने, लेकिन खुद है ही नहीं कुछ, खोखले हैं, तो बच्चे उनकी नहीं सुनेंगे। तो वो फिर बच्चे दूसरों की सुनेंगे और जो कुछ करेंगे, आप जो मर्जी उनको डांट मारो, पिटाई करो, उनको सुनना है तो सुनना, नहीं सुनना तो नहीं सुनना। एक तो ये एस्पेक्ट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। दूसरा, जब बच्चा ग्रो करता है, इवन इस एज के अंदर भी 5-6 साल के अंदर, तो बच्चों को हमें डेफिनेटली हमें कुछ रेगुलर प्रोग्राम, जैसे जो भक्त प्रहलाद स्कूल, आई थिंक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने खुद अपने घर में ये नोट किया है कि जैसे मेरी जो बड़ी बेटी है, यहाँ का जो भक्त प्रहलाद स्कूल का जो फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट हुई थी, दैट वाज इन 2001 और 2, जो फर्स्ट जब BPS का स्टार्ट हुआ था, तो बाई चांस उस टाइम जस्ट आना ही शुरू किया था। तो उनका जो फर्स्ट जो बैच था उसके अंदर हम 2005-06 से आ रहे थे, तो जैसी क्लासेस स्टार्ट हुई तो हमने उसको आते ही डाल दिया था। तो बच्चों को डालते गए, तो बच्चे जो शुरू में जो यंग एज में सीखते हैं, मतलब जो 5, 6, 7, 8, 10 साल तक जो सीखते हैं ना, वो हमेशा इंप्रेशन लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अगर शुरू में आपने इंप्रेशन नहीं दिए तो बाद में इंप्रेशन डलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं डलेंगे और हो सकता है ना ही डले, क्योंकि कोई और इंप्रेशन पड़ चुके होंगे। तो अर्ली एज में जब हम जो सिखाते हैं तो वो बच्चे के माइंड से कभी निकलता नहीं है। तो फिर आपने मान लो बच्चों को सिखा दिया कि हमें भक्ति करनी है, या झूठ नहीं बोलना, या जप करना है, या हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, और आप खुद वैसा लाइफ फॉलो कर रहे हो, तो आप बच्चों को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनको बता दिया कि जो इलिसिट रिलेशन क्या होता है, ये गलत काम कैसा होता है, वो कैसे होता है। अगर आपने शुरू में वैसे ही चलते फिरते सारा कुछ बच्चों को दिखा दिया, सिखा दिया, तो उसके बाद आपको जब कॉलेज में जाएंगे ना, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे पड़ चुके होंगे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे बिकॉज ऑफ यूर गुड कैरेक्टर एंड यूर बिहेवियर, तो आप उनको नज़र नहीं भी डालोगे तो भी वो अच्छी जगह जाएंगे। दूसरी तरफ, जैसे ही आपने बच्चों को, आप खुद अच्छे नहीं हो लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट अच्छा करते रहे, तो ड्यूरिंग स्कूल टाइम में तो बच्चे डर के आपके साथ दबे रहेंगे। जैसे प्रभु जी वर्ड के दब्बू बच्चे जो होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा टेरर फैला के बच्चों को कंट्रोल करके रखा और आपको लगता है कि बच्चे कंट्रोल में है। ऐसा बच्चा जब कॉलेज में जाएगा ना, हॉस्टल में फर्स्ट टाइम जब फ्रीडम उसको पहली बार मिली, तो वो सब जो उल्टे काम है सारे उसको करने का जैसे ही दिखेगा एकदम शुरू होगा, क्योंकि पहले वो डर के रुका हुआ था, अब उसको फ्रीडम है, अब माँ बाप नहीं देख रहे, तो वो जो उसके दिल में आएगा वैसा करेगा। तो ऐसा बच्चे उसके बिगड़ने के मैक्सिमम चांस होंगे। तो बच्चों को हमें कंट्रोल नहीं करना, बच्चों को हमें क्या करना है, समझाना चाहिए। तो अगर शुरू में समझा लिया, बच्चे समझ गए, तो जब बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि बच्चे, अगर आप उनको कुछ नई भी शिक्षा दोगे, उनको फ्री छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली चांसेस हैं कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं कि उनको देखे नहीं क्या कर रहे हैं। फ्री का मतलब हमेशा हमारी नज़र होनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं, कहाँ पार्टी करते हैं, किसके साथ पार्टी करते हैं, उनका सर्कल क्या है, एसोसिएशन क्या है। अगर हम उनका एसोसिएशन नहीं पता तो फिर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बच्चों का संग एसोसिएशन क्या है। तो इन चीज़ों से हमें करना चाहिए। तो बच्चों को डेफिनेटली गलत कर रहा है तो डांटना बहुत ज़रूरी है। नहीं डांटेंगे तो बच्चा गलती करता रहेगा और अल्टीमेटली फिर वो
जैसे एक कहानी सुनते हैं ना, एक चोर था, उसकी माँ ने उसको समझाया नहीं, तो बड़ा कि चोर बना, उसको फांसी की सज़ा होगी। जब फांसी हो रही थी उसने बोला मुझे लास्ट इच्छा है कि मेरी माँ को बुलाया, जब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया, उसने माँ का क्या किया, कान काटा। उसका कान क्यों काटा? माँ को बोला अगर तूने बचपन में मुझे सिखाया होता कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो आज मुझे फांसी ना मिलती, तेरी वजह से क्योंकि सिखाया नहीं इसलिए मैं आज फांसी पे चढ़ रहा हूँ। तो इसलिए अर्ली संस्कार होने चाहिए। तो हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा के हिसाब से पेरेंट्स को डेफिनेटली जज करना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली हम नहीं कह सकते कि हर बच्चे को इस बात पे डांट मारनी है, इस पे पिटाई करनी है या नहीं करनी है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का खुद का पता होता है, तो उस हिसाब से उनको ज़रूरत पड़ते हो डांट भी मारनी है, कंट्रोल भी रखना है। लेकिन ओवर कंट्रोल इज़ डेंजरस, नो कंट्रोल इज़ अगेन डेंजरस। तो वी हैव टू हैव बैलेंस अप्रोच, जिसमें वेन एवर नीडिड कंट्रोल करना है, नहीं नीडिड तो फ्री भी छोड़ा, ताकि वो अपने डिसीजन भी लेना सीखे। जैसे कुछ गलत करने लगे तो उनको आप एकदम समझा भी सकते हो। तो अल्टीमेटली वी हैव टू बी विजिलेंट, हमें बिल्कुल पूरा चौकन्ना रहना चाहिए। और ये चौकन्ना कब रहेंगे? जब समय होगा। तो अगेन कमिंग टू द सेम थिंग कि हमें हमेशा बच्चों को समय देना चाहिए। हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों को समय देना। अगर हम वो देंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन आएंगी ही नहीं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुनते नहीं। जैसे मैं ओपीडी में बैठता हूँ ना, कई बारी बच्चे आते, छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, उनको चश्मा लग गया। तो पेरेंट्स मेरे को पता क्या कहते हैं, कहते इसको बोलो कि घर में स्मार्टफोन ना देखे। तो मैं हंसता, मैंने कहा तुम सारा दिन उनके साथ रहते हो, तुम्हारी नहीं सुन रहा, मेरी कहाँ से सुन लेगा? कहते नहीं, तुम इनको डराओ भी, अगर मोबाइल देखोगे तो चश्मा बढ़ जाएगा, आँख खराब हो जाएगी। मतलब हमें डरा के उनको समझाना पड़ता है, जबकि पेरेंट्स की बच्चे सुनते ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि हम पेरेंट्स को फैसिलिटी देते लेकिन टाइम नहीं देते। तो हमें क्या चाहिए? बच्चों को टाइम दे। फैसिलिटी तो ऑटोमेटिकली हम देंगे, उसमें तो कोई बड़ी बड़ी बात क्या है। तो जो हमारे पास है वो देना ही है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों को टाइम दे, उनके साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनका व्यू पॉइंट हमेशा सुने भी, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, उनको सुन के सोल्यूशन उसके हिसाब से निकालें। अपने हिसाब से नहीं भी मैं तो 50 साल में ऐसे नहीं था, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नॉट एट ऑल। वी शुड सी द टाइम भी, आजकल बच्चे कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो वी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड हृदय से होना चाहिए फ्लेक्सिबल, बाहर से दिखना चाहिए फर्म। ठीक है, तो ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। आई थिंक प्रभु जी कुछ, थैंक यू प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? थैंक यू। बहुत विस्तार से आपने बताया, बहुत रिलेवेंट, वेरी प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट एंड वेरी एप्लीकेबल ऑल्सो। परिवार में भी और दूसरा प्रचार में भी, क्योंकि जो प्रचारक है वो भी इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक ए पेरेंट टू ऑल हिज काउंसलर्स, मेंटीज। तो ये फॉर्मूला फिर वहाँ भी लगाना है, जो घर के लिए हम लगाते हैं, ये भी हमारा एक परिवार है। तो जो हम पारिवारिक प्रिंसिपल्स हैं, अगेन इट अप्लाइज टू द कम्युनिटी ऑल्सो, बोथ वेज। डिवोटी एवरीवेयर। ये नहीं मंदिर में तो बड़े डिवोटी बन के रहे, बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। तो वी शुड बी सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा।